जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके सीटेट जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर क्या हमारे नंबर्स बढ़ सकते हैं या कोई रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी या फिर कोई फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपका जो भी डाउट है वो सारी डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि सर कुछ बच्चे जिनके 89 या फिर 88 के आसपास नंबर है या कुछ बच्चे जो 91 या 92 के पास है, उनके कमेंट्स थे कि सर क्या हमारे नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो उनका काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ था। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो आंसर की आई हुई है आप लोगों ने भी मैच किया होगा, अदर प्लेटफॉर्म से भी मैच किया होगा। तो जहां तक मेरा देखने को मिला है, कुछ मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख रखे हैं कहां पे आपको जो है चैलेंज किए गए हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं सीडीपी में चाहे पेपर 1 और 2 को मिलाकर के लगभग 3 से 4 प्रश्नों पे चैलेंज किए गए हैं, जिसमें से 2 प्रश्न तो ऐसे रहे हैं जिनका आंसर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे उनको चैलेंज किया गया है, उस पे आंसर को रॉन्ग पाया गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको नंबर बढ़ता दिखेगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन ऐसे चैलेंज किए गए हैं जो कथन और कारक वाले आते हैं। अब देखिए कथन और कारक वाले को सीटेट क्या मानता है उसे, क्योंकि देखिए कथन और कारक का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल कर दे सकते, उसको कोई तथ्य नहीं दिया जा सकता है एनसीईआरटी या कहीं वहां से। ठीक है ना। तो ये संशय का है कि इस पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी में पेपर 1 और पेपर 2 में पैसेज से देखने को मिले हैं 1 से 2 प्रश्न। अब देखिए वही सेम कंडीशन पैसेज पे भी लग जाता है कि पैसेज के लिए भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई ऑथेंटिक प्रूफ दिया जा सके। फिलहाल इसको भी चैलेंजेस हुए हैं, फिलहाल इस पे भी देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल करके आता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है ईवीएस में भी लगभग हमारी बात हुई है अध्यापकों से, तो लगभग 2 प्रश्नों पे इस पे भी चैलेंज है, क्योंकि देखिए ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी नहीं है। और देखिए उसके बाद इंग्लिश में भी 2 प्रश्नों पे संशय था, विवादित प्रश्न है जिनको चैलेंज हुए हैं। और लगभग एसएसटी में अगर बात करें तो 3 से 4 प्रश्नों पे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। अगर मैं मोटा मोटा बात करता हूं आप लोगों के सामने, तो लगभग कुल 10 से 12 प्रश्न विवादित थे जिनको कि चैलेंज किए गए हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर 10 से 12 नंबर बढ़ने की भी उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल नहीं। 10 से 12 नंबर कभी भी सीटेट नहीं बढ़ाएगा। इससे सीटेट की इमेज पर सवाल उठ जाएगा कि इतने क्वेश्चन गलत कैसे दे सकता है सीटेट। ठीक है ना। तो आपको अगर मैं बताऊं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके मान के चलिए कि बोनस हो जाएगा, मतलब कि सबके नंबर बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना। तो कितने नंबर? लगभग 3 से 4। तो अब जो जिनके डाउट थे कि सर हमारे 88 है 89 है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने आंसर जब मैच किया होगा तो किनके प्रश्नों में ए बी सी डी या जेड तक इस तरह के ऑप्शन थे, तो आप लोग उस हिसाब से भी अपने आप को 1-2 नंबर बढ़ा के रखिएगा। ठीक है ना। ये हो गया। और एक क्वेश्चन और था कि क्या सर नंबर घट भी सकते हैं क्या? जी नहीं, नंबर घटने के चांसेस बिल्कुल 0% के बराबर है। अगर आपके 90 प्लस आए हैं, 91 आए हैं, तो आप पास ही हैं, आपका नंबर घटेगा नहीं। ठीक है ना। एक तो ये आप श्योर हो जाइए। अब ये आ गया था कि क्या सर रिवाइज्ड आंसर की आएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा? तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पहले इन्होंने जो चैलेंज क्वेश्चन हुए थे उसके बाद सीधा इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। रिजल्ट के कुछ दिन के बाद आंसर की आई थी। देखिए ये तो तय है कि आपने जो चैलेंज किया है उसका हमें फीडबैक तो आना चाहिए ना कि हमारा क्या हुआ है, लेकिन वो रिजल्ट के बाद आता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो सही माना या गलत माना, आपने जो चैलेंज किया उनका मन हुआ वो बढ़ाएं या घटाएं, उस पर सीधा रिजल्ट दे दिए हैं। फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद आ जाती है कभी कभी, या कभी हो सकता है पहले आ जाए, पर ज्यादा 1-2 क्वेश्चन में मैंने देखा है कि रिजल्ट के बाद ही आंसर की आई है। ठीक है ना, जो रिवाइज्ड वाली होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें शायद हो सकता है डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिले। तो वो रिजल्ट कब आएगा? ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को मोटा मोटा एक आइडिया दे दूं रिजल्ट डेट की, तो आप ये समझ के चलिए नेक्स्ट वीक यानी कि 8 तारीख से लेकर के 16 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है ना।
तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर इस बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे देखिए और आपका जिनका क्या कहते हैं कि क्लियर हो रहा है, लगभग 92 के प्लस जा रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज और बीपीएससी 4 के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वो, या अदर क्लासेस जो हैं वो अपनी तैयारी करिए, ठीक है ना। और जिनको लगता है कि वो बहुत पीछे हैं, तो आप लोगों को मेरी यही सलाह है कि अभी आप एनसीईआरटी सीरीज मैंने चला रखा है मैथ साइंस के लिए, तो आप उसको बेसिक क्लियर कीजिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है मैं आपकी क्लासेस भी प्रॉपर वे में सीटेट के लिए भी ले आ दूंगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये था कि अब हमारा नेक्स्ट कब आएगा सीटेट, तो अगला सीटेट आपको जुलाई 2025 में देखने को मिलेगा। इसका अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो फरवरी मार्च के आसपास आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपके जितने भी डाउट थे कि 88 है सर, 89 है, तो उम्मीद पॉजिटिव रखिए कि आपके 1-2 नंबर तो 100% बढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये चीजें आपको डायरेक्ट रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और तो इस बाकी तो और कोई डाउट नहीं रह रहा होगा आई थिंक। अगर कोई भी है आपके पास डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिसर्च करके आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन बता सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।